रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की आपने बताया। तो अल्लाह ताला बेहतरीन हिफाजत करने वाला है, वह हुआ और वो अरहमुर राहिमीन, रहम करने वाला है, रहम ज्यादा रहम करने करने वाला। वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ठीक है, तो भाई ये कह रहे थे कि हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। हजरत याकूब ने हमें बताया कि असल हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला है, तो असल हिफाजत करने में अल्लाह ताला है बेहतरीन मुहाफिज। ओके, चलिए जफर साहब कीजिए जरा इस आयत का तर्जुमा। कर रहे हैं जफर साहब, या आज शांति बनाए रखना चाहेंगे? कोई और करेगा? कीजिए जरा बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला, कहा उसके अबू ने, हल क्या आमनतुम, मैं ईमान लाऊं, अलैहि तुम पर, ईमान लाओ नहीं, इल्ला, मतलब मैं यकीन करूं ठीक है, के बारे में, इल्ला जैसा कि कमा मैंने पहले क्या, आमिन तुम, पहले तुम पर ईमान मतलब यकीन किया था, अला अखीही, तुम्हारे भाई पर, मिन कब्ल, इससे पहले, फल्लाहु खैरुन हाफिजा, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा हिफाजत करने वाला है, वह रहमीन, और वो रहम करने वालों में से सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ठीक है। शेख साहब ये अरहमू का स्ट्रक्चर याद आ रहा है? कहीं पढ़ा है हमने अरहमू वाला? अरहमू, अतवलु मतलब? हाँ सर, वो सुपरलेटिव वाला, अच्छा हाँ, कंपैरिजन वाला, जी जी हाँ, वहां पे हमने मिन जी। के साथ किया था, यहाँ बगैर मिन के, यानी गोया कि बगैर मिन के भी कभी हो सकता है। हमने वहां कहा था ओ, ज़ैनब अतवलु मिन राशिद, अहमद अहफज़ु मिन फला, इस तरह था। यहाँ पे बगैर। अरहमु ज्यादा रहम करने, सबसे ज्यादा रहम करने, ज्यादा। राहिमीन यानी रहम करने वालों में से, यानी जितने भी दुनिया भर में लोग रहम करते हैं उनमें सबसे ज्यादा रहम करने वाला अल्लाह ताला। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल, आगे चले। जी, चलिए आगे चलते हैं। वलम्मा, और लम्मा मतलब और जब, दोबारा और जब और जब फतहू, मतलब तुम उनको कामयाब हो। फतह हासिल हो जाए। नहीं 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 नहीं, फतह खोला खोला, यफ्तहू, उन्होंने खोला। वेरी गुड, एक्सीलेंट, अच्छा खोला खुला हो। शेख, फतह यफ्तहू, ठीक है। वलम्मा फतहू, जब उन्होंने खोला, मताअहुम, अपने सामान को, उनके वेरी गुड, सामान को, मता, मता बोलते हैं सामान को, मता इस्तेमाल का सामान, मता, मताअहुम, अपने सामान को खोला, वजदू, और पाया, तो जब उन्होंने खोला तो उन्होंने पाया, क्या पाया? वजदू बिदाअतहुम, बिदाअ से पहले आ चुका है, सामान, पूंजी, या जो भी आप उसको कहना चाहें। बिदाअतहुम, बिदाअतहुम, अपने सामान को पाया, रुद्दत इलैहिम, ठीक है। यानी जो पूंजी, सामान का मतलब ये कि जो गल्ला उनको दिया गया था उसके बदले उनको कुछ पे करना था, कोई पूंजी देनी थी, कुछ उसके बदले उनको वापस देना था। तो हजरत यूसुफ ने वो जो अमाउंट था वो भी किसी चीज के शक्ल में रहा होगा, उस जमाने में रुपए तो चलते नहीं थे, वो अशरफियां या जो कोई भी चीज रही हो वो भी वापस कर दी। कहा था ना, वक़ाल लिफ़ित्यानी जालू बिदाअतहुम, लड़के से कहा कि ये जो पूंजी है ये जो उन्हीं के उसमें रख दो। तो कह रहे हैं वलम्मा फतहू मताअहुम, जब उन्होंने सामान खोला, वजदू बिदाअतहुम, तो अपनी पूंजी को, अपने उस सामान को जिससे वो खरीद रहे थे गल्ला, उसको उसी के अंदर पाया, रुद्दत इलैहिम, जो उनकी तरफ लौटा दिया गया था। रद्दा यरुद्दू, माजी है इसका, रद्दा, रद्दा यरुद्दू, तरदीद जिसे हम उर्दू में कहते हैं, लौटाना, रद्दा यरुद्दू। और यहाँ पे रुद्दत क्यों है? पैसिव वॉइस। रद्दा का मतलब लौटाना और रुद्दत का मतलब लौटा दिया गया, पैसिव वॉइस। क्लियर? जी ठीक है। रुद्दत इलैना, कहाँ गया? कालू या कालू या अबाना, कालू, कहा, ऐ हमारे अब्बू, ठीक है। कालू या अबाना, मा नबगी, ठीक है। बगा यबगी का मतलब आला के साथ आता है तो किसी पे बगावत करना, लेकिन यहाँ पे तलाश करना, ढूंढना, ठीक है ना, बगैर प्रीपोजिशन की, आला के जवाब। मा नबगी हादिही, ठीक है। अ, हम नहीं तलाश कर रहे थे इसको, बिदाअतुना, रुद्दत इलैना, जो हम तक वापस लौटा दी गई, रद्दा यरुद्दु दोबारा है, हम तक लौटा दी गई, कि सरमाया हमें, यानी हम इसको तलाश नहीं कर रहे थे,
جو ہماری طرف یہ لوٹا دی گئی. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا, ٹھیک ہے, نمیرو کا مطلب ہوتا ہے لانا کسی چیز کو. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا, یعنی ہم غلہ لے کر کے آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا, اور ہم اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں. اگلے سفر کا پلان ابھی سے ہو رہا ہے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا, اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. وَنَزْدَادُ, ازدادہ یزدادو کا مطلب زیادہ کرنا. وَنَزْدَادُ, اور ہم زیادہ کریں گے. کیل بعیر, اونٹ کے بوجھ کو, یعنی ہم زیادہ تول کر کے لائیں گے. بعیر بولتے ہیں اونٹنی کو یا اونٹ کو بولتے ہیں. تو اونٹ کے لیے اس سے پہلے ہم 2 ورڈ پڑھ چکے ہیں, جمل پڑھ چکے ہیں, اور ایک اور ورڈ ہم نے کوئی پڑھا ہے, یاد آ رہا ہے کسی کو؟ جمل ہی اکثر یاد رہتا ہے لوگوں کو, میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو بعیر بھی اونٹ کے معنی میں, تو جمل کے ساتھ آپ اس کو ملا کر کے یاد کر سکتے ہیں. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا, ناقہ, سوری یاد آیا, ناقہ شاید پڑھا ہے, نہیں مجھے لگ رہا ہے شاید پڑھا ہے, اونٹنی کو بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا, اور ہم لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا, اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ, اور زیادہ لیں گے, زیادہ ازدادو زیادہ کرنا. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ, بعیرن پہ زیر دکھائی دے رہا ہے, مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ آپ کریں گے. اونٹ کا وزن, اونٹ کا غلہ, کیل کو آپ وزن بھی کر سکتے ہیں اور غلہ بھی کر سکتے ہیں. ذالک کیل یسیر, یہ جو ہم لائے ہیں, کیل, یہ جو غلہ ہے, یسیر, یہ تھوڑا ہے, کم ہے. کلیئر؟ Yes, sir. یس سر. ٹھیک ہے. کوئی کرے گا, کوئی کرنا چاہے گا خود سے؟ جی میں ادیبہ کریں گی؟ Yes, sir. ولما, اور جب فتحو کھولا, متاعہم سامان, وجدو, اور پایا, بضاعتہم, سامان ہی ہوگا نا سر اس کا, بضاعتہم. ہاں, اپنا سامان سمجھ رہے ہیں, کون سا سامان؟ وہ سامان جو پے کرنا تھا, پونجی بولتے ہیں اس کو, پونجی, وہ جو پے کرنے والا سامان تھا, جس کے بدلے سامان خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سامان ردت, لوٹا دیا اس کو, الیہم, ان کی طرف. ٹھیک ہے. قالو, کہا, یا بانا, اے ہمارے والد, ما نبغی, ہم نے نہیں تلاش کیا, ٹھیک ہے. هذه, یہ, بضاعتنا, پونجی, ردت, جو لوٹائی, الینا, ہماری طرف. ٹھیک ہے. ونمیرو, اور لائیں گے, اہلنا, اہلنا مینس اپنے گھر والوں کے لیے, اہل گھر نہ ہمارے, لائیں, اپنے گھر والوں کے لیے لائیں گے. ونحفظو, اور ہم حفاظت کریں گے, اخانا, اپنے بھائی کی. ونزدادو, اور زیادہ کریں گے, کیلا بعیر, وزن, مطلب سامان اونٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. تو ماں ذالک نبغی میں ماں کا جو ٹرانزیشن ہے, میں نے نگیٹو میں کیا تھا, اس کو ہم ویسے نگیٹو نہیں ہوگا, ترجمہ غلط ہے وہ. ماں نبغی, ہم اس کو ماں کا 3 جو معنی پڑا تھا, اس میں واٹ ایور والا معنی رکھتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. یا ابانا ماں نبغی, اے ہمارے والد, جو ہمیں چاہیے, یہ ہمارا سامان, ردت الینا, وہ ہماری طرف لوٹا دیا گیا. اس کو تھوڑا کریکٹ کر دیجیے گا, باقی ٹھیک ہے آپ کا بالکل ٹھیک. چلیے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد نئے ورڈز دیکھتے جائیے گا. متاع سنگولر ہے, اور امتعاء پلورل ہے. بہت سارا سامان کے لیے امتعاء آتا ہے. اچھا, متاع کے علاوہ قرآن نے ایک اور ورڈ ذکر کیا ہے سامان کے لیے, اس طرح کے, اساس, اردو میں بھی یوز ہوتا ہے, اثاثہ, اساس. تو دونوں میں ذرا باریک سا فرق ہے. متاع وہ سامان جو ہم یوز کرتے ہیں, یوزفل سامان, اور اساس کوئی بھی بہت سارا سامان ایک جگہ ہو, چاہے وہ یوز کرنا ہو. جیسے اگر ہمارے پاس پیسہ ہے, تو پیسے کو ڈائریکٹلی ہم یوز نہیں کرتے ہیں, تو وہ سب اس کے اندر آ جائے گا. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے, کہیں گے ایک جگہ یوز کیا, آگے آئے گا انشاءاللہ اساس کے اندر. چلیے آگے دیکھتے ہیں. اس کے بعد جب بھی ورڈز, جو ناؤن والے ورڈز لکھیں, اس کو پلورل کے ساتھ لکھیں, اور جب بھی وربز لکھیں, ان کو آپ ماضی اور مضارع کے ساتھ لکھیں ہمیشہ. سر چلیے, امتیاز کا یہ کیا ہے؟
मता के जमा अमतिआ, अलिफ मीम ता या अलिफ ता। लिख देता हूँ। हाँ, लास्ट में छोटा गोल वाला रहेगा। ओ जी सर। मताउन जमा अमतिआ, सामान। ठीक है, चलिए अगली आयत देखते हैं। क़ाल लन उरसिलहू, कहा लन उरसिलहू, नहीं नहीं भेजूंगा मैं। हाँ मैं नहीं भेजूंगा। लन क्या माना देता है, कोई बताएगा? हमने ग्रामर में पढ़ा था। नहीं का माना देता और कोई बताएगा? ठीक है, नहीं का माना देता है। तो फ्यूचर फ्यूचर में नहीं कर देता है। वेरी गुड, फ्यूचर में नहीं का माना देता है, इसीलिए भेजूंगा माना हो रहा है। हरगिज का माना देता है, और लन जब दाखिल होता है तो मुबारे के ऊपर हालत नसब में कर जब देता है ना, इसीलिए लन उर्सिला हो गया। समझ पा रहे हैं? यही अगर नून वगैरह होता डुअल वाला या प्लूरल वाला तो वो गिर जाता। ये हमने बुक में भी जल्दी पढ़ा है, मुझे याद आ रहा है ना। जी चलिए, जी यस। कौल लन उर्सिलहू, कहा हरगिज नहीं भेजूंगा। अब हरगिज का माना कहाँ से आया आपको मालूम रहेगा, हरगिज के लिए कोई वर्ड अलग से नहीं है। लन उर्सिलहू माअकुम, मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजूंगा। हत्ता, यहाँ तक कि तूनी मौसिकम मिन अल्लाह। ठीक है, आता यूती का मतलब हमने पढ़ा था देना, ध्यान में आएगा। अतायाती का मतलब आना, और आता यूती का मतलब देना। ठीक है, आता युति हमजा के साथ, आता वाला नहीं। आता का मतलब भी देना होता है, अल हमजा आइन और ता के साथ, वो भी मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे आता युति कह रहा हूं मैं, इससे पहले मैं कई बार बता चुका हूँ। हत्ता तूनी, यहाँ तक कि तुम दो, नी मुझको, हालांकि या के साथ रहता है, ये सिर्फ जेर लगा दिया है, तो कुरान कभी कभार जो इशारा कर देता है बस। हत्ता तूनी, यहाँ तक कि तुम दो मुझे, मौसिकन गारंटी आप कह लें, या मौसिक कह लें, पुख्ता अहद, प्रॉमिस, कितना मौसिक, पुख्ता अहद, प्रॉमिस, गारंटी। हत्ता तूनी मौसिकन, यहाँ तक कि तुम मुझको पक्का वादा दो या प्रॉमिस दो, गारंटी दो, मिन अल्लाह, अल्लाह से, यानी अल्लाह को हाजिर और नाजिर मान करके तुम गारंटी दो। लता तुन्ननी बिही, कि तुम उसे जरूर वापस लेकर के आओगे। अतायाती आना, आता युति एक ही आयत के अंदर दोनों आ गया है। आता युति देना, और अतायाती आना, और इसके अंदर लाम लगा हुआ है स्टार्टिंग में, क्या मीनिंग दे रहा है? ताकीद का है, जरूर लाओ। जरूर। और इस इंसिस्ट करने के लिए और भी कोई वर्ड लगा है इसमें, कोई बताएगा? ये ये जोर देने के लिए और कौन सा वर्ड है लाम के अलावा? नून। नून जो लगा हुआ है, जो हमने हदीस में पढ़ा था, ला या कुलन्ना, जो बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि हरगिज ना खाए तुम में से कोई अपने लेफ्ट हैंड से। तो लता तुन्ननी, दो ताकीद, कि तुम जरूर बजरूर, लता तुन्ननी, मेरे पास लेकर आओगे, बिही उसको। मैंने आपको बताया अतायाती का मतलब आना, और अता जब बा के साथ आए तो क्या मतलब होगा? अता अगर बा के साथ आए तो लेकर के आना, टू ब्रिंग। अतायाती टू कम, अता बिही टू ब्रिंग। इसी तरह जहाबा का मतलब जाना, तो लेकर के जाने के लिए क्या होगा? तो ज़हब भी। जहाबी, बा के साथ आएगा कि इधहब बिलकलम, पेन लेकर के जाओ। ठीक है ना। तो लता तुन्ननी, जरूर जरूर तुम लेकर के आओगे, बिही उसको, यानी बिन्यामीन। इल्ला, सिवाय ये कि, इल्ला ये कि, अन युहाता बिकुम, तुम्हें घेर लिया जाए। इसका वर्ब है अहाता, अहाता युहीतु, तो माजी है अहाता, लिख लीजिएगा, और मुदारे है युहीतु। हम लोग उर्दू में यूज करते हैं इहाता, सुना है आपने वर्ड, इसके इहाता, मेरा इहाता, उसका इहाता, सुना है कभी? नहीं सर। किसी जमीन के साइड में बाउंड्री कर दी जाए और अंदर खाली जगह हो तो उसको अहाता बोलते हैं गाँव में, अहाता, या अहाता बोल देते हैं। तो उसी से ये उर्दू का वर्ड वहीं से निकला है, अगर आपने जो है जोड़ पाए तो अहाता युहीतु का मतलब होता है घेरना, और यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस है, युहाता, तुम्हें घेर लिया जाए। ठीक है ना, अहाता युहीतु घेरना, लेकिन ये लोग नहीं घेरेंगे, सिवाय ये कि इल्ला अन युहाता बिकुम, तुमको घेर लिया जाए, बिकुम, तो यानी अगर कोई
अनहोनी हो गई तो अलग बात है, लेकिन वरना तुम मुझे वादा दे के जाओ कि इसको वापस लेकर के आओगे। क्लियर है बात यहाँ तक? जी सर। फलम्मा, तो जब आतौहुम, अब भाई दोबारा, जब उन्होंने दिया मौसिक़हुम, अपने वादे को, अपनी प्रॉमिस को, अपनी गारंटी को, ठीक है, और क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूल वकील, क़ाला हज़रत याकूब ने कहा, अल्लाहु अला, अल्लाह ताला, अला मा नक़ूलु, अच्छा उन्होंने कहा अल्लाह ताला उस पर, मा नक़ूलु जो हम कह रहे हैं, वकील क्या है? निगरान है। वकील का मतलब निगहबान, जामिन, ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? जी सर। करेंगे मजाज साहब इस आयत का तर्जुमा? नहीं, आज थोड़ा मूड बना रहे हैं अभी, उन्होंने कहा, इसे सफर कर रहे हैं, कीजिए। ये मैं पूछ रहा था, काल अल्लाह अगर है कि उन्होंने कहा नीचे, जो फलम्मा मतलब आतौहुम काल, जी मैं बता रहा हूँ। एक मिनट जाइए, मजाज साहब कुछ पूछ रहे हैं, इसके क्या कह रहे हैं जफर? ये जो काला है ना, फलम्मा आतौहु मौसिक़हुम काल अल्लाहु अला मा नक़ूल वकील, तो आप जो कह रहे थे कि काल अल्लाह, उन्होंने कहा कि अल्लाह इस पर वो है, तो फिर यहाँ पर ये काला क्यों आया है, कालू क्यों नहीं आया है? हजरत याकूब के लिए मान लेते हैं, हजरत याकूब ने कहा, हाँ, लेकिन फिर ये होगा, हाँ, तो उनमें से एक भाई बोल रहा होगा, एक भाई, बड़ा भाई, कि हम जो कह रहे हैं उस पर अल्लाह ताला गवाह है, ठीक है ना? क्लियर? ठीक। बाकी इसको मैं एक बात देख लूंगा कि अगर ऐसा है कि ये कौला किसकी तरफ लौट रहा है। वैसे मुझे ये लग रहा है भाई कह रहा है, भाई कह रहा है कि अल्लाहु अला मा नक़ूल। यस, वजह साहब कर रहे थे तर्जुमा। जी, काला, काला मतलब कहा। लन, लन का मतलब हुआ हरगिज नहीं, है ना? ठीक है, लन उरसिलहु, भेजता उसको। अब मैं नहीं भेजूंगा उसको। जी नहीं भेजूंगा उसको, माकुम तुम्हारे साथ। है, माकुम, माकुम तुम्हारे साथ, तुम सबके साथ। है, हत्ता, हत्ता ये तू ना, तू नहीं का मतलब दो, आता यति, हत्ता याती आना। आता युति, देना। अच्छा देना, तू नहीं तुम दो। मौसिक़न, मौसिकन का मतलब एक अहद, एक वादा, एक गारंटी। अच्छा जब तक कि तुम वादा न कर लो, मिनल्लाहि, अल्लाह से, ठीक है, लता, लता सुन्ननी बिही का मतलब नहीं पता। चलिए, कीजिए, जैनब कीजिए आप, या कहाँ से करेंगे? लतअतुन्ननी बिही, तो यहाँ तक कि तुम मुझसे वादा करो, ला तुनन्नी बिही, कि तुम उसे ले आओ, मतलब तुम उसे वापस ले आओ। ठीक है, इल्ला, यहाँ ले, सिवाय एक ही, इल्ला, सिवाय एक ही, सिवाय एक ही, आई अय्युहाता बिकुम, कि तुम्हें कोई परेशानी ना घेर ले। फलम्मा, बस जब आतूहु, अतौहु मौसिक़हुम, मतलब उन्होंने वादा किया, काला, और कहा, अल्लाहु अला मा नक़ूल वकील, कि अल्लाह ताला बहुत ज्यादा अल्लाह ताला अला मा नक़ूलु, जो हम कह रहे हैं, वकील, उस पर क्या है? कहा, निगहबान, निगहबान है, वकील। निगहबान है जी, निगहबान। चलिए आगे देखते हैं, एक आयत और कर लेते हैं, 3-4 मिनट है अभी हमारे पास। अब हजरत यूसुफ अगले सफर के लिए नसीहत कर रहे हैं, अगले सफर के लिए कुरान ने अगला सफर डायरेक्ट जिक्र किया है। तो कह रहे हैं कि कौला या बनिया, ऐ मेरे बच्चों, ला तदखुलू, ला तदखुलू, कीजिए, यानी दाखिल हो मिन बाबिन वाहिदिन, एक दरवाजे से, वाहिदिन पे जेर की क्या वजह है जरा? बात वाहिद, एक यार मजरूर, जार मजरूर, मिन, मिन, मिन किसके ऊपर दाखिल हुआ है? बाब, तो वाहिद का बाप पूछ पर, रहा हूं मैं।
मुजाफिर एक बार और कोशिश करें कोई। मौसू सिफत है। मौसूफ सिफत है, मिन की वजह से बाप पे जेर हुआ और बाप की सिफत जो है वाहिदिन उसकी वजह से हुआ। तो ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू और दाखिल हो मिन अब्वाबिन बहुत सारे दरवाजों से, मुतफर्रिका, अलग अलग। अलग अलग, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर है, आसान सा है। वमा उगनी अनकुम, अगना युगनी का मतलब बेनियाज होना, किसी चीज की जरूरत ना होना। अमीर होना भी उसके अंदर आता है और किसी चीज की जो है वो ना होना, जरूरत ना होना। वमा उगनी, और मैं बेनियाज नहीं करता हूँ, अनकुम तुमको या तुमसे, मिन अल्लाह, अल्लाह से, मैं तुमको अल्लाह से बेनियाज नहीं करता हूँ। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने ये आइडिया बता दिया उसकी वजह से तुम बिल्कुल बच ही जाओगे, यानी अल्लाह से मैं बेनियाज नहीं कर सकता, कितना भी आप आइडिया अपनी तरफ से दिमाग लगा लें। मिन शै, जरा भी, बिल्कुल भी। इन हुक्म, नहीं है हुक्म, इल्ला लिल्लाह, सिवाय अल्लाह के। इन यहाँ पे नहीं के माने में, हुक्म नहीं है इला इल्ला लिल्लाह, सिवाय अल्लाह। अलैहि तवक्कलतु, क्या मतलब हुआ? नहीं तवक्कल मैं उस पर तवक्कुल मैं उस पर भरोसा करता हूँ। हाँ, मैं तवक्कुल उसी तो पर मैं तवक्कुल करता हूँ। तवक्कुल करता हूँ। हाँ, एक चीज मैंने बताई थी, एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं। असल सेंटेंस होना चाहिए था, इस तरह का सेंटेंस जब भी आता है तवक्कलतु अलैहि होना चाहिए था, कि मैं उस पर तवक्कुल करता हूँ। यहाँ अलैहि पहले लाए हैं, क्या फायदा है उसका? दो फायदा है, एक तो ही का माना देने के लिए, और दूसरा ये कि मेन फोकस अल्लाह के ऊपर है, यानी उसको अहमियत, अहम चीज जो होती है उसको हम पहले जिक्र करते हैं। अलैहि, उस पर ही मैं तवक्कुल करता हूँ। जब मैंने बताया था इय्याका नअबुदु के अंदर असल सेंटेंस क्या है? नअबुदु इय्याका, क्या मतलब है नअबुदु इय्याका, कोई बताएगा? हम तेरी इबादत करते हम तेरी इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं, इय्याका तेरी। लेकिन कुरान में इय्याका ना, तेरी ही इबादत करते हैं, इंसिस्ट करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, फोकस अल्लाह के ऊपर है, यानी मेन चीज जो सेंटेंस के अंदर हम जिक्र करना चाह रहे हैं, जब भी हम बात करते हैं जो अहम चीज होती है उसको पहले जिक्र करते हैं, वो अलैहि है। अलैहि तवक्कल, उस पर ही मैं तवक्कुल करता हूँ। व अलैहि फलयतवक्कल, देख रहे हैं सिक्वेंस के चेंज होने से भी अरबिक के अंदर मीनिंग क्या फर्क पड़ जाता है। अब ये चीज आपको तर्जुमे में नहीं कोई समझ में आएगी बिल्कुल भी। अगर कोई आपसे पूछ ले, तर्जुमा आप लिखा हुआ देखें और आप देखें कि ही का माना कहाँ आया, ही के लिए या इंसिस्ट करने के लिए इन्ना या ला या कोई और वर्ड मौजूद नहीं है, तो हम बताएंगे कि जब हम अलैहि को पहले ला रहे हैं सीक्वेंस को हटा करके, उसका माना है उसी पर, उस पर ही, यानी सिर्फ उस पर ही मैं तवक्कुल करता हूँ। वह अलैहि, और उसी पर फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, तवक्कुल करने वालों को तवक्कुल करना चाहिए। तवक्कला या तवक्कलू इसका वर्ब है, तवक्कला पास्ट है, और ये तवक्कलू मुदारे है, ये तवक्कलू। और मुतवक्किल उस इंसान को कहा जाता है जो तवक्कुल करता है, मुतवक्किल। और उसी का प्लुरल बनाए वाउन के साथ। क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस जबान का लिखना, पढ़ना, समझना, समझाना और जो है इस कुरान को समझना इस जबान के जरिए हम तमाम लोगों के लिए आसान से आसान तर कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।